पर्सनालिटी डेवलपमेंट यानी कि व्यक्तित्व विकास। एक व्यक्ति की पर्सनालिटी उसके चेहरे से नहीं बल्कि उसके व्यवहार, काम और उसके आत्मविश्वास पे डिपेंड करता है। यानी कि व्यक्ति की पर्सनालिटी कैसी है, वो किस तरह का व्यवहार करता है, उसका आत्मविश्वास कितना है यानी कॉन्फिडेंस लेवल कितना है, और उसके काम में कितनी फुर्ती है, यानी बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है, तभी हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो सकता है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्यों आवश्यक है? क्योंकि अगर हमको सक्सेस होना है तो हम बहुत ऐसे काम होते हैं जिन्हें हम टालते चले जाते हैं और हम सक्सेस नहीं हो पाते। लेकिन अगर पर्सनालिटी डेवलपमेंट आता है तो हम हर फील्ड में आगे रहेंगे, हम सक्सेस होके रहेंगे। तो हमारा मिशन आपकी लाइफ को इजी बनाना है, तो जानना है जरूरी। तो वेलकम टू रंगीन जिंदगी, शेयर हैप्पीनेस विद कुलवी। अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना है ना, तो सबसे पहले टाइम लिमिट तो जरूर बांधनी चाहिए, क्योंकि हम हर काम को टालने की बड़ी बुरी आदत होती है हर इंसान में, है ना। तो हम किसी भी काम को करने से पहले 10 बार सोचते हैं, आज करूं, कल करूं, छोड़ दूं, ऐसा होता है ना। लेकिन अगर हम टालने की आदत को कंटिन्यू रखते हैं ना, तो फिर हम सक्सेस तो नहीं हो सकते किसी भी फील्ड में। अगर आप सुबह भी उठना चाहते हैं, लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि आपको टाइम नहीं है या फिर आपकी नींद नहीं खुलती, तो आप एक टाइम लिमिट बांध लीजिए कि मुझे ना सुबह उठना है केवल 1 हफ्ता। बस आपने क्या बांधा? 1 हफ्ते की टाइम लिमिट। उससे क्या होगा कि आप ये नहीं फील करोगे कि ये बहुत लंबा ड्यूरेशन है, बहुत ज़्यादा दिन तक आपको उठना है। नहीं, आप 1 हफ्ता प्रैक्टिस कीजिए। बस आपके माइंड में जब ये सेटिंग हो जाएगी ना कि आपको केवल 1 हफ्ता उठना है, तो आप उठने लगेंगे और वो आपकी हैबिट में आ जाएगी। उसी तरह से अगर आपको कोई काम करना है और आपको पता है कि उसमें 1 घंटा लगना है, तो आप उसको टाइम लिमिट बांध दीजिए कि नहीं, 1 घंटे में नहीं बल्कि मुझे 25 मिनट में ये काम कंप्लीट करना है। जब आपने टारगेट बांध दिया कि मुझे 25 मिनट में काम करना है, तो टारगेट के चक्कर में एक एम बन जाता है कि मुझे करना है, केवल 25 मिनट लगेंगे, और आपको टाइम फील होगा कि मुझे कम टाइम में करना है, तो आप जल्दी करोगे और उसे जरूर पूरा करोगे। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि नहीं कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, परसों कर लूंगी, तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो काम तो आपका टलता चला जाएगा, कल कभी नहीं आता, है ना। तो आपको हमेशा इस काम को करने के लिए आज के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। वो आप किसी भी तरह माइंडसेट कीजिए, अपनी टाइम लिमिट सेट कर दीजिए, ताकि आप अपने काम को टालें नहीं और अपने काम को अचीव कर पाए और सक्सेस हो पाए। कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप किसी भी मीटिंग में रहते हैं, किसी व्यक्ति के सामने होते हैं, किसी सोसाइटी में होते हैं, कहीं भी आप होते हैं, तो आपके बोलने का तरीका बहुत डिपेंड करता है। अगर आपने ऊटपटांग सी बातें बोलना शुरू कर दी, तो कोई भी आपके व्यक्तित्व से इम्प्रेस नहीं होगा, आपकी पर्सनालिटी से इम्प्रेस नहीं होगा। लेकिन अगर आपने बात करने का तरीका बहुत अच्छा रखा, आवाज़ को सॉफ्ट रखा, बहुत जल्दी बोलते नहीं चले गए, आप बहुत इजी शब्दों में, बहुत ही नपे तुले शब्दों में अपनी बातों को बोलते हैं और साथ में स्वीट बोलते हैं। मीठा बोलना तो सबको पसंद आता है ना, तो इसलिए आप अच्छे से बोलिए, नेचुरल तरीके से बोलिए। ऐसा नहीं कि आप गुड़ मीठा डाल के बोलिए, आप नेचुरल तरीके से बोलिए, लेकिन इतना बोलिए कि सामने वाले को सॉफ्ट लगे, हार्ड न लगे, सामने वाले को ऐसा फील ना हो कि आप उस पर धौंस जमाने की कोशिश कर रहे हो। आप सामने वाले को हमेशा, कोई भी हो, चाहे वो आपके रिलेटिव्स हो, चाहे आपका फ्रेंड सर्किल हो, कोई भी हो, सोसाइटी हो, आपको सबसे सॉफ्ट तरीके से बात करनी चाहिए और अपने बोलने के तरीके में थोड़ा इम्प्रूवमेंट लाना चाहिए, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़रूरी है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कम्युनिकेशन स्किल आना चाहिए। इसके लिए हमने एक वीडियो और बनाया, अगर आपने नहीं देखा तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप देख सकते हैं। और हाँ, अगर आप अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप कर लेते हैं, तो सबसे पहले सुनने की आदत को डेवलप कीजिए, क्योंकि जितना आप सुनेंगे ना, तभी आप समझ पाएंगे और दूसरों को समझा पाएंगे, अपनी बात भी बता पाएंगे, क्योंकि सुनना भी बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले सुनने की आदत को इम्प्रूव कीजिए। अपनी पर्सनालिटी में ना बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है, यानी अपनी बॉडी लैंग्वेज को इम्प्रेसिव बनाना बहुत ज़रूरी है। अब कैसे बनाएं? आपको किसी को भी देख के बात जरूर करना चाहिए। जैसे कि आप सामने वाले से बात कर रहे हैं और आप दाएं बाएं देख कर बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन वही आप उनकी आंखों में आंखें डाल के देख रहे हैं, कभी उनको देख रहे हैं, कभी सामने वाले को देख रहे हैं, तो सामने वाला ये सोचेगा कि आप उनको अटेंशन दे रहे हैं। लेकिन अगर आप उसको देख कर बात ही नहीं करें, दाएं बाएं देख के बात करें, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। साथ में अगर आप केवल उन्हीं को देख के बात कर रहे हैं ना, तो वो भी अच्छा नहीं लगता। आप थोड़ी देर उनको देखिए, थोड़े आसपास देखिए, तो अच्छा लगता है।
सामने वाले के साथ दूसरों को भी ये लगता है कि आप उनसे भी बात कर रहे हैं। भले आप उन्हीं के लिए बात कर रहे हैं या उन्हीं से रिलेटेड बातें कर रहे हैं अच्छी से, लेकिन आप सबको देख के बात कीजिए और खास अटेंशन उनको दीजिए। लेकिन बिल्कुल अगर आप टकाटक नज़रों से देखे जा रहे हैं तो वो भी किसी को पसंद नहीं आता। इसको आपको डेवलप करना होगा। साथ में आपको किसी से बात करनी है तो सबसे पहले आपको बैठने का तरीका आना चाहिए। अगर आप बिल्कुल पैर खोल के बैठते हैं तो बिल्कुल अजीब सा लगेगा, वहीं आप हल्का सा पैर फोल्ड करके बैठते हैं या बंद करके बैठते हैं तो अच्छा लगता है, सामने वाले को इम्प्रेसिव लगता है। टाइट बॉडी को रखते हैं, सामने वाले से फेस अप करके बात करते हैं, फेस झुका के बात करने का तरीका बिल्कुल गलत होता है। तो हमेशा ऐसे बात करना चाहिए कि आप सामने वाले को अटेंशन दे रहे हैं। अगर आपने अपने हाथ बांध के बात करना शुरू कर दिया तो सामने वाले को लगेगा कि आप उन्हें कम समझ रहे हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको नहीं आता तो कोई बात नहीं, हमने उसका भी एक वीडियो बना रखा है, अगर आपने नहीं देखा तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप जाकर देख सकते हैं। कॉन्फिडेंस ना बहुत मैटर करता है। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तभी आप दूसरों को इम्प्रेसिव दिख सकते हैं। अगर आप लूज से हैं, आप एक्टिव नहीं है, एनर्जेटिक नहीं है, ऐसे उधर उधर गिरे जा रहे हैं तो कोई भी आपको देखना पसंद नहीं करेगा। लेकिन अगर आप बिल्कुल अच्छे से सामने खड़े होकर, स्ट्रेट खड़े होकर दूसरों से बात करते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं, खुद को पहले कॉन्फिडेंस से भर लीजिए, फिर दूसरों को आप कॉन्फिडेंस दिखा सकते हैं। वो तभी पॉसिबल है जब आप अंदर से कॉन्फिडेंट हों, और खुद को कॉन्फिडेंस दिलाना जरूरी है। कॉन्फिडेंस कैसे आता है? आप शीशे में खड़े होकर सामने खुद को देखकर बात कीजिए, एनर्जेटिक तरीके से बात कीजिए, बस वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा और वही कॉन्फिडेंस आपको दूसरों को दिखाना है। आप इम्प्रेसिव दिखेंगे। जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना तो आप दूसरों को इम्प्रेसिव दिखेंगे और आपसे हर कोई बात करने की कोशिश करेगा, यानी आपकी पर्सनालिटी डेवलप होगी। अच्छा, आप कॉन्फिडेंट भी हैं, दूसरों से अच्छे से बात भी करते हैं, आपका बात करने का तरीका बहुत अच्छा है, लेकिन आपके चेहरे पर उदासी है, आप अपसेट दिख रहे हो तो बिल्कुल कोई पसंद नहीं करता। सामने वाले को वही लोग पसंद आते हैं जब आपके चेहरे पे थोड़ी सी स्माइल हो। तो अपने चेहरे पर स्माइल जरूर रखें। अब बिना मतलब की बड़ी स्माइल दिखाने की जरूरत नहीं है, हल्की सी स्माइल फेस पर जरूर होनी चाहिए। इससे आप इम्प्रेसिव दिखते हो, सामने वाला आपको अच्छा फील करता है, यानी आपको पॉजिटिव फील करता है। तभी जब आपके अंदर वो ऐसी एनर्जी फील करेगा। वो एनर्जी कैसे आएगी? आपकी छोटी सी स्माइल से। तो आपको अपने फेस पर एक छोटी सी स्माइल हमेशा रखनी है। कुछ नया सीखने की चाह हमेशा रखनी चाहिए, क्योंकि आप तभी एक दिलदार और अच्छे जीवन यापन कर सकते हो। लेकिन अगर आप ये सोच के बैठ जाते हो कि मैंने तो सब कुछ सीख लिया, मैंने तो सब कुछ कर लिया, तो आपकी लाइफ तो वहीं खत्म है। क्योंकि इंसान का जीवन हमेशा सीखते रहने का है। हमेशा आप कुछ नया सीखते रहते हो तो आप अप टू डेट रहते हो, अपनी लाइफ को बेहतर से बेहतरीन बनाते हो। वो तभी पॉसिबल है जब आप पर डे कुछ नया सीखें। और ये बहुत ज़रूरी है, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट तभी होगा जब आप पर डे कुछ नया सीखें और अपनी लाइफ को बेहतर से बेहतरीन बनाएं। ड्रेसिंग सेंस ना बहुत मायने रखती है। अगर आप अपनी ड्रेसिंग सेंस पर अप टू डेट रहते हैं, यानी आपको क्या पहनना चाहिए, आपकी हाइट क्या है, आपकी हाइट के अकॉर्डिंग कौन सी ड्रेस आप पे पकती है, या आप हेल्दी हैं तो आपको हेल्दी होने की वजह से आपको कौन सी ड्रेस आप पे सूट करती है, डार्क कपड़े सूट करते हैं या लाइट कपड़े सूट करते हैं, किस तरह के कपड़े होने चाहिए, इन सब चीज़ों को ध्यान दीजिए, क्योंकि ड्रेसिंग सेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप डांस में जा रहे हैं, डांस थिएटर में जा रहे हैं, या फिर आप पार्टी में जा रहे हैं और आप बिल्कुल पैंट कोट पहन के जा रहे हैं बिल्कुल ऑफिस की तरफ, तो वो गलत हो जाएगा। आपको वहाँ पे थोड़ा सा फंकी लुक देना होगा। वहीं अगर आप ऑफिस में जा रहे हैं तो वहाँ पे बिल्कुल फंकी लुक बिल्कुल गलत हो जाएगा। आपको वहाँ पे अप टू डेट होके जाना चाहिए ताकि आप सामने वाले को इम्प्रेस कर सकें। आपकी ड्रेसिंग सेंस ही इम्प्रेसिव होनी चाहिए ताकि आप दूसरों को इम्प्रेस कर सकें। तो अपनी ड्रेसिंग सेंस पर पूरा ध्यान देना जरूरी है। अपने लुक्स को ना कभी अवॉइड नहीं करना चाहिए। अब आप बोलेंगे कि गोरा, काला, मोटा, पतला, नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको इन चीज़ों पर बिल्कुल नहीं लगना है। बस अपने लुक्स से मतलब यहाँ पे आपको फ्रेश दिखते रहना है। आप ऐसे नहीं कि भैया आप बिना कंघी के बाहर निकल जा रहे हो तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। आप नाइट सूट पे बाहर निकल जा रहे हो तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। आपको अपने लुक्स पे ये ध्यान देना है कि आपके बाल बने हुए रहे, आप फ्रेश दिखें। ऐसा नहीं कि आप नहाए नहीं हैं काफ़ी दिनों से और आपकी बॉडी स्मेल कर रही हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको हमेशा फ्रेश दिखते रहना चाहिए, अपनी कॉम किए रहना चाहिए। कंघी किए रहेंगे तो आप वैसे ही फ्रेश दिखेंगे, अच्छे दिखेंगे, सुंदर दिखेंगे। अपने ड्रेसिंग सेंस के साथ अपने लुक्स को भी ध्यान दें।
अपने इमेज को डेवलप करना है ना, तो लोगों से तालमेल बनाकर रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि लोगों से अगर तालमेल नहीं बना के रखा, किसी से झगड़ा कर रहे हैं, किसी से लड़ाई कर रहे हैं, किसी से अच्छे से बात नहीं कर रहे, तो सब कुछ गलत होता चला जाएगा। तो सबसे पहले ना सबसे तालमेल बना के रखिए। जब आप दूसरों से तालमेल अच्छे से बना के रखेंगे तो आपकी इमेज ना डेवलप होगी और आप एक अच्छी पर्सनालिटी कहलाएंगे। लेकिन आप दूसरों से झगड़ा करते रहेंगे तो कोई भी आपको पसंद नहीं करेगा और लोग आपसे दूर भागने लगेंगे। इसलिए अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना है तो दूसरों से तालमेल बनाना जरूरी है। अच्छा, कुछ लोगों का ये मानना होता है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मतलब कि आपसे कभी गलती नहीं हो सकती। ऐसा बिल्कुल नहीं है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपके व्यक्तित्व को निखारता है, आपके रहन सहन को बढ़ाता है, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आपसे गलती नहीं हो सकती। गलतियां हर किसी से होती है और गलतियों से ही इंसान सीखता है। आप फेल हो रहे हैं तो आगे बढ़िए, क्योंकि इसके बाद ही तो सफलता हासिल होगी। तो अपने को उस चीज़ के लिए रेडी रखिए और आगे बढ़ते चलिए। गलतियों से कुछ सीखिए और उस गलती को रिपीट करने की आदत को बिल्कुल बंद कर दीजिए, यानी उसको रिपीट नहीं करना है। इस चीज़ को माइंड में सेट कर लीजिए ताकि आपकी लाइफ बेहतर से बेहतरीन बने। तो मैं पूर्वी अब आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। जाते आते लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में बताएं मेरी वीडियोस के बारे में, और जो आप जानना चाहें बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आप मेरे इस तरह की वीडियो और देख सकें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।